हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लेक्चर 6 ऑफ द रियल नंबर। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसका यूज हम प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी में करेंगे। फिर दूसरा टॉपिक है वो है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, मतलब हम √2, √3, √5 ये जो है इसको हम इरेशनैलिटी प्रूफ करेंगे। इससे हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहला टॉपिक है थ्योरम। तो इस थ्योरम में हमें बोला जा रहा है लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर। मतलब p यहाँ पर एक प्राइम नंबर है और p है जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p a को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर देखिए p डिवाइड a स्क्वायर और p यहाँ पर प्राइम नंबर है और a एक पॉजिटिव इंटीजर है। देन p डिवाइड a, जैसे लेट सपोज एक 3 a एक प्राइम नंबर है और ये जो 3 अगर जो 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये जो 3 है वो 9 को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम में ये बोला जा रहा है। और जैसे ये 5 एक प्राइम नंबर है, 5 ये 25 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये 5 जो है वो 25 को भी डिवाइड करेगा। तो आइए हम इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। तो थ्योरम में है लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें यहाँ पर गिवन है p डिवाइड a स्क्वायर और प्रूफ करना है टू प्रूव p डिवाइड a ऑल्सो। यहाँ पर प्रूफ करना है कि p है जो a को भी डिवाइड करता है। तो आइए हम प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ तो सबसे पहले यहाँ पर जो a है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम इसको एक कंपोजिट नंबर एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम a बी अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हम वैसे नंबर को कहते हैं जो एटलीस्ट 3 नंबर से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर a को जब हमने कंपोजिट नंबर एज्यूम कर लिया तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हेल्प से a को हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही है कि एवरी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। तो हम a को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू डॉट 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 pn, ए एक कंपोजिट नंबर है तो हमने उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दिया बाय द FT फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और हमें यहाँ पर गिवन है कि p है जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ से सबसे पहले a स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। a स्क्वायर के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू डॉट 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 pn का स्क्वायर। तो यहाँ से आप a स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू डॉट 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 pn, और एक बार और आप इसे लिख सकते हैं p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn। तो ये आपका a स्क्वायर लिखा गया और हमें यहाँ पर दिया हुआ है p डिवाइड a स्क्वायर। सिंस p डिवाइड a स्क्वायर, p था जो वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था और p यहाँ पर एक प्राइम नंबर था, और कोई भी नंबर प्राइम नंबर से तभी डिवाइड होता है जबकि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में वो नंबर अवेलेबल होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए एग्जांपल में ये 6 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे तो 6 को आप 2 इंटू 3 लिखेंगे, और ये जो 6 है ये 2 और 3 यही दो प्राइम नंबर है जो कि इसको डिवाइड करेगा। इसके अलावा और कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो 6 को डिवाइड करेगा। जैसे आप यहाँ पर 14 को भी लिख सकते हैं, तो 14 को आप 2 इंटू 7 लिखेंगे, 14 को भी सिर्फ 2 और 7 यही दो प्राइम नंबर है जो कि इसको डिवाइड कर सकता है।
और जैसे आप यहाँ पर समझे 32 को आप 2 to the power 5 लिखेंगे, तो 32 को भी सिर्फ 2 ही एक प्राइम नंबर है जो कि इसको डिवाइड करेगा। आप बोलेंगे 32 को 4 भी डिवाइड करेगा, लेकिन 4 यहाँ पर एक प्राइम नंबर नहीं है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि कोई भी नंबर अगर जो प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में वो नंबर अवेलेबल होना चाहिए। लेट सपोज यहाँ पर मैंने एक नंबर ए को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा, तो वो 2 × 3 × 5 आया। ये जो ए है वो 2, 3 और 5, यही 3 प्राइम नंबर है जो कि ए को डिवाइड करेगा। इसके अलावा और कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो ए को डिवाइड कर सकता है। और जैसे आप ए है तो आप यहाँ से ए स्क्वायर भी लिखेंगे, तो ये 2 का स्क्वायर होगा और ये 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करते हैं तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं ऐड होता, सिर्फ जो नंबर अवेलेबल था उसका स्क्वायर होगा। अगर जो क्यूब करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। तो अभी भी ए स्क्वायर है वो भी 2, 3 और 5 यही 3 नंबर से डिवाइड होगा। उसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो जैसे हमें यहाँ पर गिवन था p डिवाइड ए स्क्वायर, p था जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था और p यहाँ पर एक प्राइम नंबर था। तो अगर जो p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मतलब ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में p अवेलेबल होना चाहिए। तो जब आपने ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था ए स्क्वायर, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया था p1 × p2 × p3 × ... pn × p1 × p2 × p3 × ... pn। तो ये जो p है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में p प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें p विल मस्ट प्रेजेंट। तो इसमें p प्रेजेंट है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं हेंस p विल ऑल्सो प्रेजेंट इन p1 × p2 × p3 × ... pn। इसमें भी p प्रेजेंट होगा। और a को आप जो कंपोजिट नंबर माने थे a, उसको आपने लिखा था p1 × p2 × p3 × ... pn। तो मतलब p1 p2 p3 ... pn, इसमें p प्रेजेंट है। तो अगर जो इसमें p प्रेजेंट है तो p है जो a को भी डिवाइड करेगा। सिंस p प्रेजेंट इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a, then p डिवाइड a ऑल्सो। तो ये प्रूफ हो गया। हमें यही प्रूफ करना था कि p है जो a को भी डिवाइड करता है, हेंस प्रूफ। आइए मैं इसको एक बार और आपको समझा देता हूँ। तो इसमें हमें बोला जा रहा था p एक प्राइम नंबर है, वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कि p है जो a को भी डिवाइड करता है, और a यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर था। तो हमने सबसे पहले a को एक कंपोजिट नंबर माना। लेट अस अज्यूम a भी एक कंपोजिट नंबर। और जब हमने a को एक कंपोजिट नंबर माना तो हमने बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि मैंने आपको पहले के लेक्चर में पढ़ाया है, एवरी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने a को p1 × p2 × p3 × pn इसके फॉर्म में लिख दिया। तो हमें यहाँ पर बोला गया था कि p डिवाइड ए स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड किया, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू ये आया था। और देखिए कोई भी नंबर प्राइम नंबर से कब डिवीजन हो रहा था, जैसे ये 6 है, ये 6 है, जो 2 और 3 यही दो प्राइम नंबर है जो कि इसको डिवाइड कर रहा था। मतलब कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 अवेलेबल होगा। ये देखिए 14 ये 2 और 7 यही दो प्राइम नंबर था जो इस नंबर को डिवाइड कर रहा था। तो मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 7 अवेलेबल था। 32 को सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इसको डिवाइड करता है। 32 को
टू के अलावा और कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो कि इसको डिवाइड कर रहा है। तो मतलब 32 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 अवेलेबल है। मैंने यहाँ पर एक नंबर ए माना जिसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा, लेट सपोज 2 इंटू 3 इंटू 5 आया। तो जब ये 2 इंटू 3 इंटू 5 आया तो ये जो नंबर ए है वो 2, 3 और 5 यही तीन एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इस नंबर को डिवाइड कर सकता है। और जब मैंने इस यहाँ पर ए स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर करने पर कोई एक्स्ट्रा नंबर ऐड नहीं हो, वही जो नंबर अवेलेबल है अगर जो आपने स्क्वायर किया तो स्क्वायर हो जाता है, जब आप क्यूब करते तो वो क्यूब हो जाता, जब आप उसका पावर 4 करते तो वो पावर 4 हो जाता। तो हमने यहाँ पर ए स्क्वायर भी किया तो ए स्क्वायर भी अभी भी 2, 3 और 5 यही तीन ऐसे नंबर थे प्राइम नंबर जो कि इस ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहे थे। पी था जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, तो मतलब पी है जो ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रेजेंट होना चाहिए था। तो जब पी ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रेजेंट है तो पी है जो ए का भी प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रेजेंट होगा। तो ए का प्राइम फैक्टराइजेशन था P1 इंटू P2 इंटू P3 इसमें, तो इसमें भी P प्रेजेंट है। तो अगर जो इसमें P प्रेजेंट है तो ये नंबर भी A है जो ये भी P से डिवाइड होगा, तो देन P डिवाइड A ऑल्सो। तो हमने यहाँ से ये प्रूव कर दिया कि P A से डिवाइड होगा। इजी है, मैंने आपको ये इजी तरीका से बताया, आप इसे एक बार खुद से ट्राई करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ 7 डिवाइड के स्क्वायर वेयर के इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन 7 मस्ट डिवाइड। तो 7 है जो के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर देखिए 7 एक प्राइम नंबर भी है। तो 7 अगर जो के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 7 के को डिवाइड करेगा, अभी हमने थ्योरम पढ़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, मतलब कि जो ये √2, √3, √5, √6 ये जो सारे इरेशनल नंबर है हम इसे प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। तो इसमें हम इसका प्रूफ करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, मतलब कि हम सबसे पहले जो आपको इरेशनल नंबर दिया हुआ है हम इसको रेशनल नंबर मान लेंगे, और अगर जो ये रेशनल नंबर होगा तो ये रेशनल नंबर के सारे प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, और अगर जो ये रेशनल नंबर के सारे प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं किया तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है प्रूफ डेट √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो हमें यहाँ पर √2 को एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो हम इसको बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। तो हम सबसे पहले √2 को एक रेशनल नंबर मान लेंगे। तो लेट सपोज √2 इज ए रेशनल नंबर। तो अगर जो √2 एक रेशनल नंबर होगा तो √2 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर को-प्राइम नंबर। मतलब P एंड Q को-प्राइम नंबर है, मतलब इन दोनों का HCF 1 होगा, यानी कि ये जो P एंड Q है ये सिर्फ 1 ही से डिवाइड होगा, उसके अलावा और कोई नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। एंड Q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, और ये जो Q स्क्वायर यहाँ पर डिवीजन में है इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2। और ये देखिए यहाँ पर जो ये Q स्क्वायर है ये एक इंटीजर नंबर है, और Q स्क्वायर इंटीजर नंबर तभी हो सकता है जब ये 2 है जो P स्क्वायर को डिवाइड करे। जैसे ये देखिए 16/2 इक्वल टू 8, 8 यहाँ पर इंटीजर नंबर था, तो ये इंटीजर तभी हुआ जब ये 2 है जो 16 को डिवाइड कर देता। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस Q स्क्वायर इज एन इंटीजर नंबर देन 2 डिवाइड P स्क्वायर। तो ये 2 है जो P स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और यहाँ पर 2 एक प्राइम नंबर है, तो अगर जो 2 है जो P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 है जो P को भी डिवाइड करेगा, अभी हमने पहले के थ्योरम में पढ़ा। तो हेंस
2 डिवाइड p ऑल्सो, 2 है जो p को भी डिवाइड करेगा। तो अगर 2 है जो p को डिवाइड करेगा तो हम p को 2 का मल्टीपल लिख सकते हैं। मतलब जैसे देखिए p/2 है, ये 2 है जो p को डिवाइड कर रहा है, तो ये p 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, 16 हो सकता है, 18 हो सकता है, 20 हो सकता है। तो मतलब p है जो ये 2 का मल्टीपल होगा। मतलब ये p को हम 2 से लिख सकते हैं, जहाँ आप c को 1 धरिएगा तो 2 हो जाएगा, जब c को 2 धरिएगा तो 4 हो जाएगा, जब 3 धरिएगा तो 6 हो जाएगा। तो मतलब c यहाँ पर एक नेचुरल नंबर हो जाएगा। देयरफॉर p इक्वल टू 2c। तो यहाँ पर जो p इक्वल टू 2c आया है, इसे हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पुट p इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर p इक्वल टू 2c रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 2c का स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो ये 2 इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो यहाँ से आप c स्क्वायर को लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2। तो आप यहाँ पर देखिए ये सी स्क्वायर अगेन इंटीजर नंबर है, तो सी स्क्वायर इंटीजर तभी हो सकता है जब ये 2 है जो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर दे। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं सिंस सी स्क्वायर इज एन इंटीजर नंबर देन 2 डिवाइड क्यू स्क्वायर। तो अगर जो 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 है जो क्यू को भी डिवाइड करेगा। देयरफॉर 2 डिवाइड क्यू ऑल्सो। तो अब आप यहाँ पर देखिए 2 को भी p डिवाइड कर रहा है और 2 है जो q को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में माना था p एंड q को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 डिवाइड कर रहा है, तो हमारा अजम्पशन गलत था। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हेंस आवर assumption is wrong, that means √2 is an irrational नंबर। तो यहाँ पर √2 एक इरेशनल नंबर होगा, हेंस प्रूफ। तो प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी के लिए आप यही स्टेप को फॉलो करेंगे। आइए मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। जैसे हमें यहाँ पर बोला गया था प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो हमें इरेशनैलिटी के प्रूफ के लिए हम बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। मतलब जो इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है उसे हम रेशनल नंबर मान लेंगे और वो रेशनल नंबर के सारे प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अगर जो रेशनल नंबर के सारे प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं किया तो वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले मान लिया लेट सपोज √2 इज ए रेशनल नंबर। तो √2 रेशनल नंबर था तो हम √2 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। मतलब इन दोनों का HCF 1 होगा, मतलब p एंड q को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है एंड q0 इक्वल टू 0। तो उसके बाद स्टेप में हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर हमें मिला 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया और ये क्यू स्क्वायर जो यहाँ पर डिवीजन में है इधर आके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2। और ये जो क्यू स्क्वायर है ये एक इंटीजर नंबर है, तो क्यू स्क्वायर इंटीजर तभी हो सकता था जब ये 2 है जो पी स्क्वायर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो हम यहाँ से लिख दिए सिंस क्यू स्क्वायर इज एन इंटीजर नंबर देन 2 डिवाइड पी स्क्वायर। तो हमने पहले के भी थ्योरम में पढ़ा था अगर जो 2 है जो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा। तो 2 है जो यहाँ पी को डिवाइड करेगा तो हम p को 2 का मल्टीपल लिख सकते हैं। तो हमने p को 2 का मल्टीपल लिख दिया, p इक्वल टू 2c और c यहाँ पर नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6। फिर हमने आगे जो ये p इक्वल टू 2c है इसे हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया। ये आपका इक्वेशन 1 था। इसमें जब हम p इक्वल टू 2c सब्स्टिट्यूट किए तो ये आया
क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c² है, यहाँ से आया c² इक्वल टू q²/2। अगेन यहाँ पर c² एक इंटीजर नंबर है और ये इंटीजर तभी हो सकता था जब ये 2 है जो q² को डिवाइड करेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा c इज एन इंटीजर नंबर देन 2 डिवाइड q²। तो अगर जो 2 है जो q² को डिवाइड करेगा तो 2 है जो q को भी डिवाइड करेगा। लेकिन हमने जो स्टार्टिंग में माना था p एंड q आर कोप्राइम नंबर, मतलब इन दोनों को सिर्फ 1 ही डिवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पर p एंड q को 2 भी डिवाइड कर रहा है, तो हमारा अजम्पशन गलत था। तो हमने यहाँ पर लिख दिया हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दैट मीन्स √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी के लिए आप यही स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए मैं इस पर एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूँ, जैसे प्रूफ दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले जो √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो सबसे पहले √3 को हम रेशनल नंबर मान लेते हैं। लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। तो अगर जो √3 एक रेशनल नंबर है तो √3 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से √3 इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q आर कोप्राइम नंबर, मतलब इन दोनों का CF1 होगा और इन दोनों को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है। एंड q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 इक्वल टू p²/q²। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। और ये जो q² है इधर से डिवीजन से इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो ये q² इक्वल टू p²/3। आप यहाँ पर देखिए अगेन q² एक इंटीजर नंबर है, q² एक इंटीजर नंबर है तो मतलब 3 है जो p² को डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं सिंस q² इज एन इंटीजर नंबर देन 3 डिवाइड p²। तो यहाँ पर 3 अगर जो p² को डिवाइड करेगा तो 3 है जो p को भी डिवाइड करेगा। हेंस 3 डिवाइड p ऑल्सो, 3 है जो p को भी डिवाइड करेगा। तो हम p को 3 का मल्टीपल लिख सकते हैं जैसे हमने पहले के क्वेश्चन में लिखा था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं p इक्वल टू 3c, और c यहाँ पर एक नेचुरल नंबर हो जाएगा। और ये जो p इक्वल टू 3c है इसे हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं पुट p इक्वल टू 3c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपका q² इक्वल टू p²/3। यहाँ से हो जाएगा q² इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर अपॉन 3, q² इक्वल टू 9c² अपॉन 3। तो ये 3 3 जा 9। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं q² इक्वल टू 3c², और ये c² इक्वल टू q²/3। तो यहाँ से आ गया c² इक्वल टू q²/3। अगेन यहाँ पर देखिए c² एक इंटीजर नंबर है और c² इंटीजर तभी हो सकता है जब 3 है जो q² को डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं सिंस c² इज एन इंटीजर नंबर दैट मीन्स 3 डिवाइड q²। तो अगर जो 3 है वो q² को डिवाइड कर रहा है तो 3 है जो q को भी डिवाइड करेगा बाय द थ्योरम। तो हेंस 3 डिवाइड q ऑल्सो। तो ये जो 3 है वो q को भी डिवाइड कर दिया।
लेकिन हमने स्टार्टिंग में माना था पी एंड क्यू को प्राइम नंबर है और उन दोनों को सिर्फ 1 ही डिवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पर पी एंड क्यू को 3 डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस आवर assumption is wrong. That means root 3 is an irrational number. Hence proof. मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें प्रूफ डेट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर बोला गया था, मतलब यहाँ पर रूट 3 को एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना था। तो मैंने यहाँ पर बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ किया। सबसे पहले हमने रूट 3 को एक रेशनल नंबर मान लिया, तो रूट 3 रेशनल नंबर है तो वो पी वाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, मतलब पी एंड क्यू को प्राइम नंबर है, मतलब उन दोनों का सी एफ 1 होगा एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर से हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो ये आ गया 3 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 3। और ये जो क्यू स्क्वायर है ये एक इंटीजर नंबर है, और ये इंटीजर तभी हो सकता था जब ये 3 है जो पी स्क्वायर को डिवाइड कर दे। तो हमने यहाँ से लिख दिया क्यू स्क्वायर इज एन इंटीजर नंबर देन 3 डिवाइड पी स्क्वायर, हेंस 3 डिवाइड पी ऑल्सो। अगर जो 3 है जो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 है जो पी को भी डिवाइड करेगा, तो हमने p इक्वल टू 3 से लिखा, और ये जब p इक्वल टू 3 से है इसे हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें यहाँ से मिला सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ पर अगेन सी स्क्वायर एक इंटीजर नंबर था, और सी स्क्वायर इंटीजर तभी हो सकता था जब 3 है जो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर दे। तो हमने यहाँ से लिख दिया सी स्क्वायर इज एन इंटीजर नंबर डेट मीन्स 3 डिवाइड क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर जब 3 है जो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 है जो क्यू को भी डिवाइड करेगा, तो पी एंड क्यू दोनों को 3 डिवाइड कर रहा, लेकिन हमने स्टार्टिंग में माना था कि पी एंड क्यू को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर पी एंड क्यू को 3 भी डिवाइड कर रहा है, तो मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग था। तो हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग डेट मीन्स रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये सेम स्टेप को आप फॉलो करके कोई भी इरेशनल नंबर को आप प्रूव कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट है प्रूव डेट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, मतलब यहाँ पर रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना था, तो आप इसे एच डब्ल्यू में सॉल्व करिएगा, एच डब्ल्यू। चलिए आगे नेक्स्ट प्रूफ डेट 5 रूट 3 प्लस 2/3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन डेट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए सेम वही स्टेप को हम फॉलो करेंगे। तो हम मान लेंगे लेट एस एज्यूम 5 रूट 3 प्लस 2/3 इज एन रेशनल नंबर। तो जब ये 5 रूट 3 प्लस 2/3 एक रेशनल नंबर है, 5 रूट 3 प्लस 2/3 ये एक रेशनल नंबर था, तो हम इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो जब हम ये 2/3 है इसको अब इधर लाएंगे राइट साइड, तो ये हो जाएगा 5 रूट 3 इक्वल टू पी वाई क्यू माइनस 2/3। तो ये हो जाएगा 5 रूट 3। तो जब आप यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3q, तो ये हो जाएगा 3p माइनस 2q। तो ये 5 रूट 3 अपॉन 3p माइनस 2q बाई 3q। और ये जो 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो आप यहाँ से लिखेंगे रूट 3 इक्वल टू 3p माइनस 2q अपॉन 3q डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो जाएगा रूट 3 इक्वल टू 3p माइनस 2q इक्वल टू 15q। देखिए रूट 3 इक्वल टू 3p माइनस 2q अपॉन 15q। ये जो नंबर है ये एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये एक इरेशनल नंबर होगा। हेंस आवर assumption is wrong, then
5√3 प्लस 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मतलब आप सबसे पहले इसको रेशनल नंबर मान लेंगे, तो इसको हम PYQ के फॉर्म में लिख लेंगे। फिर जो भी इरेशनल नंबर होगा उसको एक तरफ, और जो भी रेशनल नंबर होगा उसको एक तरफ कर लेंगे। और इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल कभी नहीं हो सकता, तो हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाएगा। फिर आप इस नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव कर देंगे। ठीक है, इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट 2 - 3√5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब यहाँ पर 2 - 3√5 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है, और √5 एक इरेशनल नंबर दिया हुआ है। तो अगेन हम इसको भी वही सेम कॉन्सेप्ट से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो 2 - 3√5 है इसको हम रेशनल नंबर मान लेते हैं। तो लेट अस एज्यूम 2 - 3√5 इज एन रेशनल नंबर। तो जब ये 2 - 3√5 एक रेशनल नंबर है तो ये PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2 - 3√5 इक्वल टू PYQ, यहाँ पर वेयर P एंड Q आर कोप्राइम नंबर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 - 3√5 इक्वल टू PYQ। तो जो 3√5 है आप इसको राइट साइड लाइएगा, तो ये हो जाएगा 2 - PYQ इक्वल टू 3√5। तो यहाँ से Q LCM हो जाएगा, तो ये 2Q - P इक्वल टू 3√5। और ये जब 3 है इधर आ जाएगा तो ये डिवीजन में, तो ये हो जाएगा 2Q - P अपॉन 3Q इक्वल टू √5। तो यहाँ से हो गया 2Q - P अपॉन 3Q इक्वल टू √5। अगेन ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। और 2Q - P अपॉन 3Q ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये PYQ के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये एक रेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो हेंस आवर assumption is wrong. That means 2 - 3√5 is an irrational नंबर। तो 2 - 3√5 एक इरेशनल नंबर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट है, प्रूफ दैट 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो आप इसको HW में प्रूफ करके आइएगा। तो यहाँ पर आपका रियल नंबर का सारा टॉपिक खत्म हो गया। मैंने आपको रियल नंबर का हर एक टॉपिक पढ़ा दी और PYQ भी सॉल्व करा दी हैं। अब हम अगला लेक्चर NCERT डिस्कशन का अपलोड करेंगे। रियल नंबर के हर एक NCERT के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उसका डिस्कशन अपलोड करेंगे। फिर हम अगला चैप्टर पॉलिनोमियल को स्टार्ट करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप यहाँ से स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ से ये लेक्चर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर।